हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं आयशा दी कोडर। आज के इस वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल में हम किस तरह से एक बैनर को क्रिएट करते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पेजेस को किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम उन्हें मेन्यूज़ में ऐड करते हैं इस बारे में डिस्कस किया था, और साथ ही में हमने एक सिंपल सा जो है वो मेन्यू को डिज़ाइन भी किया था। और आज के इस वीडियो में हम एक बैनर को क्रिएट करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्डप्रेस को लॉगिन करने के बाद ये हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है वेलकम टू वर्डप्रेस। अभी जो हमारी वेबसाइट है सिंपल से कुछ इस तरह से दिख रही है। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इस सिंपल सा नेविगेशन बार को डिज़ाइन किया था और इन सब मेन्यूज़ को ऐड किया था। आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल सा जो है बैनर को डिज़ाइन करेंगे। तो बैनर को क्रिएट करने के लिए हम आते हैं अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पे साइड में हमारे पास एक ऑप्शन जो होता है प्लगिंग। प्लगिंग पे आने के बाद यहाँ पे ऐड प्लगिंग पे क्लिक करके हम और एक न्यू प्लगिन को इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगिन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सर्च करेंगे हम केडेंस ब्लॉक। इसके बाद केडेंस ब्लॉक लिखने के बाद हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको केडेंस पेज बिल्डर इसको इंस्टॉल करना है। तो हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। कुछ सेकंड के बाद इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इसके बाद हम इस एक्टिव बटन पे क्लिक करके इस प्लगइन को एक्टिव भी कर लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके सारे प्लगइन शो होते हैं, तो यहाँ पे अभी जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है केडेंस ब्लॉक। अब आएंगे हम अपने पेजेस में, ऑल पेजेस पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास सारे पेजेस शो रहे होंगे। अब यहाँ पे जिस भी पेज के अंदर आपको अपने बैनर को क्रिएट करना होगा उसे आप एडिट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे अपने होम के पेज पे जो है वो बैनर को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे इस वाले पेज को जो है वो एडिट करूँगी और न्यू टैब के अंदर ओपन कर लूँगी। न्यू टैब पे ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। मैं आपको कुछ सिंपल सी सेटिंग्स करनी होगी। तो कॉर्नर में आपके पास एक ऑप्शन शो रहा होगा पेज सेटिंग। इस पे हम क्लिक करके यहाँ पे सिंपल सी कुछ सेटिंग्स करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पेज टाइटल को डिसेबल करेंगे, जिससे हमारा जो पेज का टाइटल होगा वो डिसेबल हो जाएगा। अभी यहाँ पे कॉर्नर में जो है वो हमारा टाइटल शो रहा है, लेकिन जब हम अपने बैनर को क्रिएट करके व्यू करेंगे तो वहाँ पे ये वाला जो टाइटल है वो यहाँ पे शो नहीं होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे आना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद हमें इसकी जो विड्थ है वो फुल करनी है। इसके बाद हम आएंगे अपने कंटेंट स्टाइल में। कंटेंट स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे हम उसको अनबॉक्स कर देंगे। इसके बाद इस सारी सेटिंग को हम कर देंगे सेव। सेव पे क्लिक करने के बाद अब हमें अपने बैनर को क्रिएट करना है। तो बैनर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्लस के आइकन पे हम क्लिक करके रॉ लेआउट को सर्च करेंगे। रॉ लेआउट को सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और हमें अपने पेज के लेआउट को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं ये वाला जो है वो रॉ को सिलेक्ट करूँगी क्योंकि मुझे एक सिंपल सा बैनर को क्रिएट करना है। लेकिन अगर आपका कुछ पेज का लेआउट या डिज़ाइन इस तरह से हो कि आपको साइड में इमेज शो करना हो और राइट साइड के अंदर कुछ कंटेंट शो करना हो, तो आप दो सेक्शन वाला जो है वो लेआउट सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा मुझे बैनर क्रिएट करना है, तो मैं इस रॉ पे क्लिक करके ये वाला जो है वो लेआउट सिलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद हमें इस रॉ लेआउट की सेटिंग में आना होगा। तो सेटिंग में आने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेटिंग में और यहाँ रॉ लेआउट की सेटिंग में नीचे आपके पास ऑप्शन शो रहा है स्टाइल। इस पर क्लिक करेंगे। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज चाहिए। तो हम बैकग्राउंड इमेज के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड सेटिंग में नीचे आपके पास एक ऑप्शन शो रहा होगा बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करके हम एक बैकग्राउंड में इमेज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी के अंदर मैंने काफ़ी सारी जो है वो इमेजेस पहले से मौजूद है, लेकिन अगर आपके पास जो है वो इमेजेस ना हो तो आप अपलोड फाइल पे क्लिक करके कोई सी भी अपनी जो है वो कंप्यूटर से जो है वो अपनी पिक्चर को अपलोड करके उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ही इमेजेस मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इमेजेस पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लूँगी। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो बैकग्राउंड में इमेज लग जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे हेडिंग लेनी है। तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे हेडिंग और इस हेडिंग पे हम कर देंगे क्लिक। अब इस बैनर के अंदर जो हम कंटेंट यूज़ करेंगे वो पहले से ही मैंने एक नोटपैड के अंदर लिख लिया है। जैसे कि यहाँ पे जो हम हेडिंग लेंगे तो यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है एक्सपर्ट आईटी सर्विसेज, यहाँ से मैंने कॉपी किया नोटपैड से और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कॉर्नर में टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देंगे। टेक्स्ट का कलर वाइट करने के बाद हमारे पास कॉर्नर में फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका 80 कर देंगे और गलती से यहाँ पे जो 01 लिखा हुआ आ रहा था इसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद लाइन हाइट थोड़ी सी इसकी एडजस्ट करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम इसकी 1.1 कर देते हैं लाइन हाइट। और कॉर्नर में ही टाइपोग्राफी के साथ ही एक
3 डॉट बना हुआ है। मज़ीद इसकी जो है वो सेटिंग अगर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इसके बाद पैराग्राफ ऐड करना है, तो पैराग्राफ के लिए हम अगेन प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। तो नोटपैड के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहीं पर ही अगेन बैनर में आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसका जो टेक्स्ट का कलर भी वाइट कर देंगे जिस तरह से हमने हेडिंग का किया था, और यहाँ पे सेट कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी हम इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, 24 आई थिंक ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद अब हम अगेन जो है वो प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक बटन ले लेंगे। तो बटन पे हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, तो आप कोई भी नाम अगर जो देना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिख दिया, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे ही हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है, अगर जहाँ पे मेरा माउस है सेक्शन लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेक्शन से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएंगी कॉर्नर में। तो यहाँ पे हम इसके अलाइनमेंट सेंटर करेंगे और नीचे हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट भी हम इसको सेंटर में कर देंगे। सेंटर में करने के बाद अभी जो हमारा बैनर है कुछ सिंपल सा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम आएंगे अपने रॉ लेआउट में, जो हमारे पास नीचे अगर आप देखें जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ पर रॉ लेआउट पे हम क्लिक करेंगे तो फिर उसी की हमारे पास सेटिंग्स आ जाएंगी। कॉर्नर में हम एडवांस पे क्लिक करके सेट कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसकी जो पैडिंग है वो थोड़ी सी सेट करेंगे, जैसे 100 पिक्सल टॉप दे देंगे पैडिंग, और राइट भी हम इसकी 100 पिक्सल, और हम टॉप बॉटम जो है वो तकरीबन सब में ही हम 100 पिक्सल पैडिंग दे देंगे। इसके बाद अगेन देखिए नीचे माउस जहाँ पे है मेरा वहाँ पे सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडवांस में आएंगे, एडवांस में भी आके सेट कस्टम साइज पे हम इसकी भी पैडिंग जो है वो थोड़ी सी सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम टॉप में कर देते हैं इसकी 100 और राइट आई थिंक 0 ठीक है, या बॉटम जो है हम सिर्फ 100 कर देते हैं। राइट और लेफ्ट से हम 0 पे हटा के नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे रॉ लेआउट के अंदर आए, अगर आप यहाँ पे देखें तो रॉ लेआउट की सेटिंग में आने के बाद हम स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद अब हमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है ताकि जो हमारा टैक्स है वो थोड़ा अच्छे से दिखे। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरली सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे ओवरली कलर पे आएंगे और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा हम ब्लैक कर देंगे। अगर आप ओपेसिटी इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं इसकी ओपेसिटी 65 रहने दे रही हूँ। 65 ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो भी दिख रहा है। अब हम अपने बटन को जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर देंगे, तो बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बटन से रिलेटेड उसकी जो है वो सेटिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम बटन के बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से जो भी आप कलर बैकग्राउंड बटन का देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से जो ये वाला कलर है ग्रेडियंट, जो मेरे हेडर का भी कलर है, वही कलर हम यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा बटन है, बटन का साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके देखेंगे क्योंकि अभी बहुत छोटा सा बटन लग रहा है हमें। तो अब मैं इसको मीडियम पे क्लिक करती हूँ तो लार्ज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मीडियम पे क्लिक करके इसको मीडियम ही हम रहने देते हैं, ठीक है। तो हम सारी सेटिंग्स को सेव कर देंगे। सारी सेटिंग्स को सेव करने के बाद अगर आप इस पेज को व्यू करके देखना चाहते हैं तो नीचे जहाँ पे मेरा माउस है व्यू पे क्लिक करके हम न्यू टैब के अंदर इसको ओपन कर लेंगे। तो अभी हमारे पास जो बैनर है सिंपल सा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से जो है वो एक बैनर को क्रिएट कर सकते हैं।